बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ फ़्रेश फ्रूट क्रीमी कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही आसान और नहायत लजीज और फ्लेवरफुल बनेगा, बिल्कुल वैसा जैसा हम शादियों पर खाते हैं। कुछ लोग कस्टर्ड बनाते हैं तो या तो वो बहुत गाढ़ा बन जाता है या फिर बहुत ही पतला रह जाता है। आज आपको वो सारे राज बताने वाली हूँ जिसे फॉलो करते हुए आप शादियों वाला कस्टर्ड घर पर बआसानी बना सकते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। तो देर किस बात की, जल्दी से चलते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले ली है एक प्यारी सी कढ़ाई और इसमें मैंने फुल फैट खुला दूध जो सा है वो 2 लीटर ले लिया है। ये कच्चा दूध है, अभी इसको बॉईल नहीं किया हुआ, ठीक है जी। वो इसमें डाल देंगे। दूध को हम थोड़ा सा एक कटोरी में जो सा है वो सेपरेट कर लेंगे। ये सेपरेट क्यों कर रही हूँ ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। दूध को उबलने के लिए रख देंगे। जो सेपरेट किया है उस पर अब हम लोग वनीला कस्टर्ड जो सा है वो मिक्स कर लेंगे। ठंडे दूध में मिक्स करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा, कोई भी लम्स या गुठली इसमें नहीं बनेगी। हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो सा है वो कर लिया है तैयार। यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून लिए हैं। पहले मैं इतना इसको घोल लूँगी, अगर कम होगा तो मैं और डाल दूँगी। यहाँ पर दूध देखें जी हमारा गर्म होना शुरू हो चुका। दूध के ऊपर देखें जी बलाई आ रही है। बलाई को हम साथ साथ बर्तन के साथ से साफ़ करते जाएंगे किनारों से। यहाँ पर मैंने 3 अदद जो सी इलायची के बीज ले लिए हैं, ठीक है। ऊपर से इलायची के जो छिलके हैं वो इसमें मैंने नहीं डाला है। इसे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर जो सा है वो आएगा। दूध देखें बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध है तो इसमें मैं तकरीबन 1.5 कप जो सा है वो चीनी का लूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप चीनी ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो चीनी आप 1 कप भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। अब चीनी को अच्छे तरीके से दूध में मिक्स कर लेंगे। दूध को चीनी के साथ अच्छे तरीके से पका लेंगे। देखें जी दूध हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। साइडों से आप मलाई को इस तरीके से साफ़ करते जाएंगे और उसको दूध में मिक्स करते जाएंगे। आपने खुले दूध से बनाना, जो फुल फैट दूध हम लोग लेते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये देखें जी दूध हमारा बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है। जो मैंने कस्टर्ड घोल कर रखा है उसको अच्छे तरीके से मैं दोबारा से चम्मच से हिला लूँगी ताकि पेंदे पर बैठा ना रह जाए ये, ठीक है जी। तो इसलिए डालने से पहले आपने अच्छे तरीके से उसको दोबारा से शेक कर लेना है। अब जी मैं धीरे धीरे जो सा है ये सारा मिक्सचर जो सा है वो दूध में डाल दूँगी और साथ ही फ़ौरन से आपने इसका चम्मच चलाना शुरू कर दें। देखें कटोरी का प्याला पेंदा जो सा था वो बिल्कुल क्लियर था, उसमें बिल्कुल भी कस्टर्ड नीचे नहीं बैठा था। यहाँ पर देखें जी मैं इसमें इसको हिलाना शुरू हो गई हूँ। दूध हमारा पकना शुरू हो गया। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए और कस्टर्ड जो सा है उसका कच्चापन दूर हो जाए। अच्छा जी यहाँ पर कस्टर्ड मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो इसमें मैंने 2 लीटर दूध में 2 साशे जो सा कस्टर्ड के डाले हैं। ये देखें जी कस्टर्ड हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है। यहाँ पर तकरीबन मैंने इसे 8 से 10 मिनट पकाया है। इतना गाढ़ा हम लोगों ने करना है। अब फ्लेम को नीचे से ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए मैं ओवरनाइट के लिए रख दूंगी। जब ठंडा हो जाएगा तो इसको फ्रिज में रख दूंगी। ये देखें जी इसको मैंने ओवरनाइट जो सा फ्रिज में रखा था। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा कस्टर्ड जो सा है वो ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी जी 1 डिब्बा जो सा है वो मैं क्रीम का लूँगी जी, ठीक है जी। मैं मिल्क पैक का ले रही हूँ डिब्बा, वो आपने इसमें डाल दें। आप किसी भी ब्रांड की जो सी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें डाल दूँगी, इसको अच्छे से कर लूँगी जी मैं चम्मच के साथ मिक्स, ठीक है जी। ठंडे कस्टर्ड में आपने मिक्स करना है, इसको आपने पकाते हुए शामिल नहीं करना क्रीम को, ठीक है जी। अब जी अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप उसके साथ इसको बीट कर लें। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप जूसर जग में डालकर इसको ब्लेंड कर सकती हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मेरे पास हैंड बीटर है, मैं उसके साथ इसको अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी सारे कस्टर्ड को। और ये बहुत ही ज़्यादा इतना बीट करूँगी ये एक खूबसूरत सा क्रीमी जोन से ना फॉर्म में ये आ जाए। तो ये देखें जी कस्टर्ड हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से बीट हो रहा है और ये ज़बरदस्त जोन से है वो क्रीम की शेप में आ जाएगा। ये देखें जी, तो इस तरीके से आपने इसको बीट कर लेना है। माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से क्रीमी कस्टर्ड जो सा है वो तैयार हो चुका है। बस जी हमने इसको इतना ही बीट करना है। अब इसको कर देते हैं साइड पर। बीटर को हम लोगों ने अच्छे से साफ़ कर निकाल लिया है। अब जी ये देखें जी इसको इस तरीके से साफ़ कर लेंगे। सारा बीटर साफ़ करने के बाद इसको हम साइड पर कर देंगे। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है जी, अब हमने ले ली है जी फ्रेश फ्रूट। इसकी मैंने कटिंग कर ली थी, ये बीज जो सा है गिर गया है।
एप्पल का, तो ये हम निकाल लेंगे। इसमें मैंने डाले हैं जी एप्पल और डाले हैं मैंने बनाना। इसके साथ अगर आपको कोई भी फ्रूट पसंद है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। कुछ मैंने किशमिश जोन से वो शामिल कर दिया और ग्रेप्स मैंने शामिल कर लिए जी। सारे फ्रूट जोन से इसमें हम लोगों ने डाल दिए हैं। इसको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स करने के बाद ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त आपका क्रीमी सा जोन सा है कस्टर्ड, बिल्कुल शादियों वाला वो तैयार हो चुका है। अब ले लेंगे एक प्यारा सा बाउल और सारा कस्टर्ड जोन सा है वो हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। और अब शिफ्ट करने के बाद हम इसे कर देंगे ऊपर से गार्निश। ठीक है जी। सॉरी। तो ये देखें जी, कुछ फ्रूट्स जोन से हैं वो मैं इसके ऊपर इस तरीके से रख दूँगी। ठीक है जी। तो ये देखें जी, बनाना और मैंने ग्रेप्स जो उनसे हैं वो रख दी हैं, एप्पल रख दूँगी। और इसके साथ ही मैं इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जी, उसमें मैंने काजू और बादाम लिए हैं। आपको जो पसंद है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने काजू और बादाम जो उनसे है उसके साथ इसको ऊपर से गार्निश कर दिया। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा जो उनसे है हमारा कस्टर्ड तैयार है। अब इसमें तकरीबन 2 घंटे तक फ्रिज में रखूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से चिल हो जाए जी। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। तो ये देखें जी, इसको 2 घंटे हो गए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टर्ड हमारा चिल हो गया है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हो गया है। ये देखें जी, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतना मज़े का ये लग रहा है। तो ये झटपट से तैयार होने वाला डिज़र्ट है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब मैं इसको प्लेट में निकाल कर आपको टेस्ट कर कर भी दिखाती हूँ और इसका टेक्सचर चेक करें। वाह ज़बरदस्त, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है ना, तो जल्दी जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करें और मज़े लेकर इसको खाएँ। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की ज़बरदस्त डिलीशियस सी वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।